Hello बच्चों, let's read the question. And the question says a series battery of 10 leads accumulated each of EMF 2 volts and internal resistance resistor 0.25 ohm is charged by a 220 volt DC main. To limit the charging current, a resistance of 47.5 ohm is used in series in the charging circuit. What is the power supplied by the main? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें पहला कि अगर सीरीज में जुड़े होते हैं, ई इक्विवेलेंट इन सीरीज हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से अगर हम लोग पावर देखें, तीसरा पॉइंट जो है वो, अगर हम लोग देखें करंट, करंट इज इक्वल टू हो जाता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब कि वोल्टेज इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चौथा कॉन्सेप्ट यूज में आएगा, पावर, पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें हम लोग तो टू 10 लेड की बैटरी जिनका ईएमएफ 2 वोल्ट्स हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस वो कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी बना रहे हैं। तो अगर देखें तो ई ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 इंटू टू डेट इज 20 वोल्ट्स। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग इंटरनल स्मॉल आर से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाएं तो स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.25, मतलब 2.5 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक, तब अगर देखें तो हम लोग का जो चार्ज करने वाली सर्किट है उसका जो जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक हम लोग की ये बैटरी है, बैटरी है, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसको चार्ज कर रहे हैं एक उसके साथ एक रजिस्टर्स जोड़े हुए हैं चार्ज को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए, और उसके साथ एक 220 वोल्ट का हम लोग जिससे चार्ज कर रहे हैं। और ये हो गया सर्किट। तो अब हम लोग को फाइंड करना है पावर डैश, मतलब कि पावर जो इससे डिलीवर हो रहा है। ठीक, ये हम लोग की ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर देखें तो करंट कितना होगा, चार्ज मतलब कि जो फ्लो कर रहा है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा आर। तो यहाँ से देखें तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हम लोग के पास, 2.5 प्लस 47.5, ये हो गया 50 ओम। ठीक, तब अगर इस सर्किट में देखें तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, करंट इन द सर्किट अगर फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से चार्जिंग हो रही है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो देखें अगर हम लोग तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अपॉन ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो आर टोटल इक्विवेलेंट है। ठीक, तो अगर ई इक्विवेलेंट देखें तो ये सॉरी मतलब कि वी इक्विवेलेंट इसको लिख लेता है नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ये हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखें तो इस सर्किट में पोटेंशियल क्या है, ये इसके अपोजिट पोलैरिटी में होगा, चार्ज कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 220 माइनस आर माइनस ई इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये हो गया V इज इक्वल टू 220 माइनस ये 20, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 200 वोल्ट्स। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा हम लोग का, I इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बाई आर इक्विवेलेंट 50, ये I इज इक्वल टू आ गया हम लोग के पास 4 एम्पियर। ठीक, मतलब इस करंट में, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का कर रहा है। ठीक, और ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी में होंगे, चार्ज चार्ज कर रहे हैं इसलिए। ठीक, तो फिर ये हो गया। तो अब अगर देखें तो हम लोग को पावर डेसिपेटेड निकालना है। तो पावर सॉरी पावर सप्लाइड बाय द मेन, पावर सप्लाई बाय द मेन
P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। देखें तो P इज इक्वल टू V, वोल्टेज कितना है 220 है, इंटू आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर कर रहा है, तो इंटू 4 एम्पियर इंटू 4 एम्पियर। ठीक, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 4 टू जा 880 वॉट्स। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये एरो नहीं लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 880 वॉट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज पावर सप्लाइड बाय द main is 880 watts. Hope you understand it well. All the best. Thank you.